खबर है यूपी के बलिया की, जहां सिकंदरपुर में रविवार को चेतन किशोर के मैदान में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में शोषित वंचित जनजागरण महारैली के आयोजन में पहुंचे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने संबोधन में कहा कि सबसे अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश में दलितों, वंचितों, शोषितों को अभी तक उनका पूरा अधिकार नहीं मिला। इसके लिए संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब की शिक्षा जब एक समान होगी तभी हक और अधिकार की लड़ाई भी अपने मंजिल तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज को गंभीरता से उठाता हूं और उसका असर भी हो रहा है। कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पूर्वांचल राज्य का गठन किया जाएगा, उसके बाद आप सबका मुख्यमंत्री होगा और आपकी सरकार होगी। श्री राजभर ने कहा कि जमीनों की वरासत की 7 दिनों के अंदर हो, इसकी मांग हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से की और उन्होंने आश्वासन भी दिया। महिलाओं को 33% जो आरक्षण मिला है वह उनके ही आवाज उठाने का देन है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। हम बोलेंगे तब बोलिएगा, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं तो 4 बजे भोर का चला और दिल्ली से चला, सोचा था बनारस आ जाऊंगा, जल्दी यहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन जिस जहाज में टिकट कराने की कोशिश की वो जहाज फुल हो गए। जहां रुके थे वहां से किराया आपके बीच तक आया। और आपसे कहना चाहता हूं, जो साथी आपके बीच में आपको रोकना चाहते हैं, जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या तुम्हें? देने की हिम्मत नहीं पड़ती। और ये ओम प्रकाश राजभर, हम विधायक हैं जहुरा पर, हमारे सुनील सिंह यही हैं, और इन्होंने सज्जन को यही बलिया से ले गए और डॉक्टर ने कहा कि 6 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं होगा, ये मर जाएगा। और इलाज के लिए हमने कहा एस्टीमेट बना लो, 12 लाख का एस्टीमेट बना, और तीसरे दिन पैसा उसके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इलाज हो गया। आज उसका परिवार जी रहा है। 18 जुलाई 2023 को मुझे बुलाया और पूछा कि ओम प्रकाश राजभर, आप कौन सी लड़ाई लड़ते हो? हमने कहा कि मान्यवर, आप जो लड़ते हो अमीरों का, आपने कर्जा माफ कर दिया तमाम अमीरों का, बहुत अच्छा काम किया। एक काम हमारा कर दो, अगर अमीरों का कर्जा आप माफ करते हो, आप बड़ा काम कर रहे हो प्रधानमंत्री जी, तब गरीबों का भी घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो, गरीब तेरा जय जयकार करेगा। बोलो सही कहा कि गलत कहा? मान्यवर, आपने एक कानून बनाया, एक देश एक राशन कार्ड। बलिया का व्यक्ति जाकर के बंबई में राशन ले सकता है, राशन कार्ड है तब। और बंबई का रहने वाला, कलकत्ता का रहने वाला, कहीं भी देश के किसी कोने में राशन कार्ड लेकर राशन ले सकता है। एक समान आपने कर दिया, एक काम और कर दीजिए महोदय। मैंने पूछा कौन सा? हमने कहा कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। जब प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, संविधान एक, देश एक है, तो पूरे देश में जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम अमीर के बेटा को है, वही पढ़ाई, वही पाठ्यक्रम गरीब के बेटा को भी सरकारी स्कूल में लागू कर दो। लोगों में इतना भरोसा है और मुझे भी खुद भरोसा है कि मैं जब टाइम देता हूं तो दुनिया के किसी कोने में अगर जिंदा हूं तो कार्यक्रम में जरूर पहुंचता हूं। आज तक मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की है, ये भरोसा हमारे नेताओं को है। सर, लोकसभा सलेमपुर सीट के बारे में और घोसी विधानसभा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों का लक्ष्य है 80 सीट जीतना है एनडीए को। एनडीए में जो भी प्रत्याशी लड़ेगा उसको जिताकर हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सर, आज के कार्यक्रम से ये भी नीचे करिए सर माइक। देखिए, यही आपने देखा, यही अभी ये भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम है। जब ज्वाइंट कार्यक्रम होगा तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि माहौल क्या है। इसी तरह का माहौल सहारनपुर मंडल में होता है। अलीगढ़ कार्यक्रम करते हैं, चाहे हम आगरा मंडल करते हैं, चाहे झांसी जाग करते हैं, चाहे चित्रकूट करते हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, इसी तरह का माहौल हमारी पार्टी का खुद खाली अकेले का है। संतोष सर, पूछिए। मंत्री बनने के चर्चाओं पर क्या कहेंगे सर? बस आप लोगों की भावनाओं की जो कदर
इसी हफ्ते पूरी हो जाएगी। अच्छा, अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि वो बार बार पार्टी बदलते हैं, अभी बहुत जल्द ही ये भी सूचना मिलने वाली है, क्या देखिए सच माना नहीं, जाए? देखिए असल में अब हम बोलते हैं तो थोड़ा लोगों को बुरा लगता है। वो 2 बार बसपा से गठबंधन किए, 2 बार कांग्रेस से किए, 2 बार आरएलडी से किए, निषाद पार्टी से किए और 89 में भारतीय जनता पार्टी से हुआ और ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी से 9 बार वो गठबंधन कर चुके, वो 9 बार दल बदल चुके, तो उनको तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर 2 बार में पिराता